नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा के अभ्यास। ठीक है, बड़ी ई की आवाज़ होती है ई। ठीक है, थोड़ी सी हमें लंबी खींचनी पड़ती है ई। छोटी ई की ई, बड़ी ई की ई। तो ये बड़ी ई की मात्रा के चिन्ह हैं। तो हम हर व्यंजन वर्ण के साथ बड़ी ई की मात्रा लगा के पढ़ेंगे। क ई की, ख ई खी, ग ई गी, घ ई घी, च ई ची, छ ई छी, ज ई जी, झ ई झी, ट ई टी, ठ ई ठी, ड ई डी, ढ ई ढी, त ई ती, थ ई थी, द ई दी, ध ई धी, न ई नी, प ई पी, फ ई फी, ब ई बी, भ ई भी, म ई मी, य ई यी, र ई री, ल ई ली, व ई वी, श ई शी, श ई शी, स ई सी, ह ई ही, छ ई छी, त्र ई त्री, ज्ञ ई गी। अभी हम ब्लेंड करके इसको पढ़ेंगे। की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, थी, डी, ढी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, शी, ही, छी, त्री, गी। ओके, ये आपको डायरेक्ट नहीं कराना है। एटलीस्ट बच्चे को पहले 5-6 बार प्रैक्टिस अच्छे से कराइए, एक एक करके। क ई की, ख ई खी। जब बच्चे को इस तरह से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद आप उनको डायरेक्टली मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, की, खी, गी, घी, इस तरह से। अभी हम और आगे के अभ्यास करते हैं। अभी यहाँ पे हमने हर वर्ण के साथ दोनों मात्रा लगाए हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। आ की मात्रा और अभी साथ साथ में ई की मात्रा भी पढ़ेंगे। ह आ, हा, थ ई थी, हा थी, हाथी। च ई ची, त आ ता, ची ता, चीता। म छ ल ई ली, मछली, मछली। छ त र ई री, छतरी। घ ड ई डी, घड़ी, घड़ी। प ई पी, त आ ता, पपीता, पपीता। फिर और एक बार दोहराइए। हाथी, चीता, मछली, छतरी, घड़ी, पपीता। देखिए, बच्चे को इस तरह से पढ़ाने से बच्चे को क्या है, मात्रा के साथ शब्द का ज्ञान हो जाता है और उन्हें अलग सा मात्रा का, एक एक मात्रा का भी चिन्ह का ज्ञान हो जाता है। तो आपको इस तरह से सेकेंड स्टेप में इस तरह से पढ़ाना है। अभी है थर्ड स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप में हम करेंगे शब्द। ठीक है, शब्द पढ़ेंगे हम। र आ रा, न ई नी, रानी। न आ ना, न ई नी, नानी। प आ पा, न ई नी, पानी। फिर दोहराइए। रानी, नानी, पानी। ठीक है, बच्चे को रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वो रिपीट करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको और समझ में आएगी और बहुत अच्छे से उनकी स्पीड भी, फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। ओके। च ई ची ल, चील। न ई नी ल, नील। क ई की ल, कील। चील, नील, कील। ग ई गी ता, गीता। म ई मी ता, मीता। स ई सी ता, सीता।
म ई मीरा मीरा, ख ई खीरा खीरा, ह ई हीरा हीरा, गीता मीता सीता मीरा खीरा हीरा। और बच्चे को कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा सा शब्द आपके तुकांत हो या राइमिंग हो, जिससे कि बच्चे को वो शब्द पहचानने में, वो अक्षर पहचानने में थोड़ी आसानी हो। सो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा आपका राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, मकड़ी मकड़ी, ककड़ी ककड़ी, लड़की लड़की, मकड़ी ककड़ी लड़की, लड़की लड़की, चरखी चरखी, खिड़की खिड़की, लड़की चरखी खिड़की। जब बच्चे की अच्छी तरह से बड़ी जो भी मात्रा आप दे रहे हैं, मात्रा की अच्छे से ज्ञान हो जाए, तो उसके बाद हम देंगे वाक्य। ठीक है, उस वाक्य में आपका बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए और प्लस उसने जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो प्रीवियस आपका मात्रा है वो आपको इंक्लूड करना है। ओके, तो हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली आपको बड़ी ई की मात्रा दी गई है और साथ में जो आपने प्रीवियस मात्राएं पढ़े हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बारिश बारिश आई आई, फिर इसको और एक बार पढ़ने दीजिए, बारिश आई, जिससे कि बच्चा उस सेंटेंस को समझ सके, है ना। फर्स्ट वो धीरे से पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा सेंटेंस समझने में टाइम लगता है। जितना भी वो टाइम ले, प्लीज़ गिव देम टाइम। टाइम देने के बाद आपको फिर उसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़िए, जिससे कि आपको समझ में आए। इस तरह से उनको पढ़ने देना है। बारिश आई, मीरा मीरा। अगर बच्चे को फिर भी डायरेक्ट पढ़ने नहीं आता है तो एक एक अक्षर भी पढ़ने दे सकते हैं। जैसे म ई मी र आ रा, मीरा, छ त र ई री, छतरी छतरी, लाई लाई, मीरा छतरी लाई। न आ ना न ई नी, नानी, म ई मिठाई मिठाई लाई, नानी मिठाई लाई। फ ई फिर फिर, ख ई खीर खीर, बन बन गई, फिर खीर बन गई। म ई मीरा मीरा, ख ई खीर खीर, खाकर खाकर, पाठशाला पाठशाला गई गई, मीरा खीर खाकर पाठशाला गई। फ ई फिर, कहानी कहानी, क ई किताब किताब, पढ़ी पढ़ी, फिर कहानी की किताब पढ़ी। म ई मी मामी मामी, म ई मीठी मीठी, ल ई लीची लीची लाई, मामी मीठी लीची लाई। ग ई गीता गीता, न ई नीली, सा ड ई डी साड़ी, खरीद खरीद लाई, गीता नीली साड़ी खरीद लाई। र आ रा न इनी रानी, इमरत इति इमरती, तथा पपीता लाई, रानी इमरती तथा पपीता लाई। द आ दा द इदी दादी, परी परी, ख ई की कहा न इनी कहानी,
सुनाई, है ना, इसमें अलग सा है, कोई बात नहीं, आप उनको सिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चे को आराम से सिखाना है, कोई जल्दी नहीं है, उनको बहुत टाइम की वक्त होती है, तो गिव देम टाइम। तो ये सब पढ़ने के बाद बच्चे को आप और एक बार पढ़ के सुनाइए, जिससे कि बच्चे कहानी या उस लिखे हुए वाक्य को समझ सके। बारिश आई, मीरा छतरी लाई, नानी मिठाई लाई, फिर खीर बन गई, मीरा खीर खाकर पाठशाला गई, फिर कहानी की किताब पढ़ी, मामी मीठी लीची लाई, गीता नीली साड़ी खरीद लाई, रानी इमरती तथा पपीता लाई, दादी परी की कहानी सुनाई। है ना, बच्चे को हम ऐसे पढ़ के सुनाते हैं तो उनको थोड़ा अच्छी लगती है कि हाँ, इस लिखे हुए में भी कुछ बातें होती है ना, तो वो हमें एक बार उनको पढ़ के सुनाना है। ओके, सो इसी तरह से आपको और भी जो भी मात्राज है, इसी सीक्वेंस में आपको बच्चों की तैयारी करना है। फर्स्ट हमने किया हर व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा लगा के उसको एक एक करके पढ़ा, फिर हमने उसको हर वर्ण के साथ मात्रा लगा के शब्द बनाए, फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट राइमिंग वर्ड्स या तुकान शब्द में हमने उनको रिवाइज किया, एंड आखिरी में हमने इसको एक वाक्य में बच्चे को सिखाया। तो आपको इसी तरह के स्टेप्स हर एक मात्रा के साथ सिखाने हैं बच्चे को। ओके, मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो को आपके नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय।